दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के पास एक वक्त इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और तो और यहाँ से खूब सारा धन कमाकर भी ले जाते थे। उस दौर में भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी समृद्ध था। वह कई देशों की नजरों में आकर्षण का केंद्र था। लेकिन पूछा जाता है कि भारत की खोज आखिर किसने की थी? किसे सबसे पहले इस देश के बारे में पता चला था? और क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। कहा जाता है कि उस दौरान में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले गए। लेकिन इतिहास में कहा गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को ड गामा या वास्को डी गामा वो समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है। साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसा क्यों और किस लिए? वास्को डी गामा का जन्म अनुमानित 1460 में या 1469 में साइंस पोर्टुगल के दक्षिण पश्चिमी तट के निकट हुआ था। इनका घर नौसा सेनोरा दास सलास के गिरिजा घर के निकट स्थित था। 1492 में पोर्टुगल के राजा जॉन द्वितीय ने गामा को सेतुबल बंदरगाह लिस्बन के दक्षिण में भेजा। उन्हें वहां से फ्रांसीसी जहाजों को पकड़कर लाना था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है? तो क्या सचमुच भारत खोया हुआ था? और क्या सच में भारत के बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। ये ऐसा है जैसे आप अपने पड़ोसी के घर को खोज ले और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग का वास्को डी गामा ने खोज की थी, बल्कि पढ़ाया ही जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे ये नहीं बताते थे कि वो मसाले वो पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। दूसरी ओर तीनों ओर से भारत को समुद्रों ने घेर रखा है। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुँचने के 3 रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कई ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्रों का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था, लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पोर्टुगल के नाविक वास्को ड गामा लिस्बन से यात्रा शुरू कर वे मोजाम्बिक पहुंचे। यहाँ के सुल्तान की मदद से 20 मई 1498 को वे कालीकोट के तट पर पहुंचे। वो यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों के कमांडर थे, जो कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत के समुद्री तट तक पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा में 170 नाविकों के दल के साथ 4 जहाज लिस्बन से रवाना हुए। भारत यात्रा पूरी होने पर मात्र 55 आदमी ही 2 जहाजों के साथ वापस पोर्टुगल पहुंच सके। वो मोजाम्बिक, मोम्बोसा, मलिंदी होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचे। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च पोर्टुगल ले जाते थे। उस समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। भारत में हरी मिर्च को पोर्टुगली ही 16वीं सदी में लेकर आए। आज भारत हरी मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। कालीकट अथवा कालीकट केरल राज्य का एक नगर और पत्तन है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की एक खबर फैलने लगी, क्योंकि वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। इस
इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खोज के साथ वास्को डी गामा ने अपने साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष भी साथ लेकर आए, जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के साथ सैन्य संघर्ष करना पड़ा। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ई में ये क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ई में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। अपनी इस खोज पूरी होने के बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राज्य के सम्मान दिया गया और उसे राज्य की उपाधि भी दी गई। वास्को डी गामा के बेड़े के साथ 3 दुभाषी हुआ करते थे, जिसमें से 2 अरबी बोलने वाले और एक कई वंदुवलियों का जानकार था। बेड़े में वे अपने साथ एक पेड्राओ भी रखते थे, जिसके माध्यम से वो अपनी खोज और जीती गई भूमि को चिन्हित करता था। वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। 1524 में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। अंत में वो मलेरिया से गंभीर रूप से ग्रसित हो गए थे। 24 दिसंबर 1524 को कोची में उनका निधन हो गया था। खैर, भारत की खोज करने पर वास्को डी गामा तो इतिहास में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन इसके बाद भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ा।